अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। और अल्लाह करे कि आप सब लोग बिल्कुल मज़े में हों, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी सुबह सुबह सोकर उठा हूँ। खैर सुबह सुबह तो नहीं है, 11 बजे का टाइम था, लेकिन मेरी सुबह तो इतने बजे ही होती है, क्योंकि मैं रात को 2 बजे और कभी 3 बज जाते हैं सोते सोते। तो खैर मैं आज सुबह जब सोकर उठा हूँ तो बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आपको शायद दरख्त देखकर लग रहा होगा कि हवा इतनी तो तेज़ नहीं है, लेकिन असल में हवा काफ़ी तेज़ थी। और मुझे हवा की वजह से एक बहुत पुरानी बात याद आ गई। जब मैं छोटा था तो मैं बहुत पतला था। खैर वो तो मैं अभी भी हूँ, लेकिन उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा पतला था। ऐसा लगता था जैसे कोई ढांचा चल रहा है। तो लोग पता है मुझे क्या कहते थे? लोग कहते थे, मुलेली आज हवा बहुत तेज चल रही है, अपनी जेब में पत्थर रख लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम हवा के साथ उड़ जाओ। और ये सुनकर मुझे इतना गुस्सा आता था। और कुछ लोग कहते थे कि जब बाहर आंधी आती है ना तो तुम घर से मत निकला करो, आंधी के साथ ही उड़ जाओगे वरना। मैं मामा को बताता था ये सारी बातें कि मामा लोग मुझे इस तरह बोलते हैं कि तुम उड़ जाओगे और तुम तो बिल्कुल ढांचे हो। तो मामा मुझे कहती थी कि बेटा आप ज़्यादा रोटी खाया करो, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ, लेकिन आपके ऊपर तो किसी बात का असर नहीं होता। मैं कहता था कि मामा मुझे भूख ही इतनी लगती है, मैं क्या करूँ। इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। तो खैर अभी रोटी को छोड़ दें, क्योंकि मैं आ चुका हूँ किचन में और आज मैं बनाने वाला हूँ टोमेटो क्रीमी पास्ता। जी, ये रेसिपी मैं आज पहली दफ़ा ट्राई कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी टाइम पहले इसको पहली दफ़ा इंस्टाग्राम पे देखा था कि कोई शेफ़ था जो ये रेसिपी बना रहा था। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी जगहों पर बनती हुई देखी ये रेसिपी, और आज मेरा ये दिल चाह रहा था कि मैं ये रेसिपी बनाऊँ। तो खैर मैंने सबसे पहले एक फ्राइंग पैन के अंदर ये क्या होते हैं, टमाटर, हाँ टमाटर और हरी मिर्च और प्याज, इन सबको अच्छी तरह बॉईल कर लिया। और अब मैं इनको इस ब्लेंडर में डालकर शेक कर लूँगा, यानी कि ब्लेंड कर लूँगा। और देखें ज़रा, तौबा, मेरा एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, मैंने एक हाथ से इसको डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये डल ही नहीं रहा था। Get some help. मैंने मामा से कहा था कि मामा आप मेरा मोबाइल पकड़ लेंगी 1 मिनट। मामा ने कहा कि बेटा मैं आलू अंडे का सालन बनाऊं या तुम्हारी वीडियो बनाऊं। मैंने कहा ठीक है। और ये देखें सारा ये अभी नीचे गिर जाता। मैंने फूंक मारकर इसको वापस कम कर दिया, और कितनी भाप लग गई है मेरे कैमरे में। शुक्र है ये गिरा नहीं। अगर ये सारा पानी चूल्हे पर गिर जाता तो फिर तो मेरी बिल्कुल खैर नहीं थी, मामा मुझे बहुत डांटती वरना। तो खैर अब ये देखें, यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च और प्याज को चॉप किया हुआ है। चॉप तो नहीं कहना चाहिए, चॉप तो उसे कहते हैं ना जो बहुत छोटी छोटी कटिंग होती है। जा पूछ क्या? हाँ ये चॉप नहीं किया हुआ, बस थोड़े बड़े बड़े साइज़ में काटी हुई हैं। और साथ ही मैंने ये चिकन जो 2 घंटे पहले मैरिनेट करके रखा हुआ था, इसको अब मैं ऑयल के अंदर डालकर फ्राई कर लूँगा। और जब हमारे चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो हम अपनी शिमला मिर्च और प्याज को भी इसके अंदर डाल देंगे। बल्कि अब तो डाल ही चुके हैं। मेरी वॉइस ओवर लगता है थोड़ा पीछे चल रही है आज, धक्का लगाना पड़ेगा मुझे। अच्छा। खैर यहाँ पर देखें, मैं रेस्टोरेंट्स में देखता हूँ शेफ़ इतनी महारत से टॉस कर रहे होते हैं चाइनीज़ खाना बनाते वक्त। मैंने सोचा मैं भी आज थोड़ा सा टॉस करके देखूं, लेकिन बस एक हाथ में मोबाइल था तो सही से टॉस भी नहीं हो सका मुझसे। तो अब हम इन सारी चीज़ों को सॉटे कर चुके हैं और हमने इनको एक अलग प्लेट में निकाल लिया है। अच्छा, रेड पेस्ट तो हमने बनाई है ब्लेंडर के अंदर, लेकिन अब बारी है वाइट पेस्ट बनाने की। सो वाइट पेस्ट बनाने के लिए हमने थोड़ा सा ऑयल लिया। ऑयल के अंदर हमने थोड़े से लहसुन के टुकड़े डाल दिए। उसके बाद हमने थोड़ा सा ऑलिपर्स घी डाला, और उसके बाद हमने इसके अंदर आधा कप दूध डाल दिया। तो बस अब इन सब चीज़ों को मिक्स करना है, गया। और मेरा चमचा इसके अंदर गिर गया। या अल्लाह, एक तो कुकिंग करते वक्त ये सब चीज़ों को संभालना क्या मुसीबत है। सारी चीज़ें मेरी ख़राब होती जा रही हैं, और ये जल ना जाए मुसीबत, मैं चूल्हा थोड़ा हल्का ना कर दूँ। खैर मैंने मामा को कहा मामा मेरा चूल्हा थोड़ा हल्का कर दें, ये कहाँ से होगा। मामा ने कहा बनाते रहो अपना खाना, मैं तो आलू अंडे बनाने में मसरूफ़ हूँ। मैंने कहा मामा आप आलू अंडे में इतनी मसरूफ़ हैं, आप मेरी थोड़ी सी भी मदद नहीं कर रही आज। तो खैर ये देखें दूध हमने डाल दिया था, और इसको थोड़ी देर तक पकाएंगे तो ये गाढ़ा हो जाएगा। और मामा मेरे सारे करतूत ख़त्म कर रही हैं, मेरी गलतियों पर पर्दा डाल रही हैं। मैंने सारा चूल्हा मैला कर दिया था और दोबारा चमचा रख दिया मैंने उसी जगह पर जहाँ पर मामा ने अभी सफाई की थी। और यहाँ पर मैंने मामा से कहा कि मामा प्लीज़ मेरी थोड़ी सी मदद कर दें। मामा ने कहा कि
बोलो क्या काम है। मैंने कहा मामा ये मैकरोनी छान दें, क्योंकि आपको पता है जब मैंने लास्ट टाइम मैकरोनी छानी थी तो सारा किचन मैला हो गया था, सारा पानी फर्श पर गिर गया था। मामा ने कहा कि अच्छा लाओ दो, और शुक्र है फिर मामा ने मेरी सारी मैकरोनीज छान दी थी। और उसके बाद अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि ब्लेंडर के अंदर हमने जो रेड पेस्ट तैयार किया था, अब हमने उसको वाइट पेस्ट के अंदर मिक्स कर दिया है। तो ये पूरा एक पेस्ट बन गया है। और अब इस पेस्ट के अंदर हम लोग अपनी वो चिकन, अनियन और बेल पेपर, ये सब चीज़ें भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। शुरू में हमने इनको सिर्फ सॉटे किया था और अब हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे इस पूरी सॉस के साथ। कुछ दिनों में मुझे लगता है कि मुझे ट्राइपॉड ले लेना चाहिए। हाँ, ये खाना बनाते वक्त इतने मसले हो जाते हैं, एक प्लेट निकालनी होती है तो कैमरा लेकर वहाँ तक कौन जाए। और अब देखें, मैं मैकरोनी निकाल रहा था तो मामा ने कहा कि ये मैकरोनी बचा क्यों दिए तुमने इसके अंदर। मैंने कहा मामा बस इनकी ज़रूरत नहीं है। मामा ने कहा कि देखा, मैंने कहा भी था कि मैकरोनी थोड़े कम बॉईल करो, उस वक्त तो तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब क्या होगा इन मैकरोनीज का। और ये देखो, ये सारी पेस्ट भी तुमने बचाई हुई है। मैंने कहा मामा आप इसको क्यों डाल रही हैं इसके अंदर। मामा ने कहा कि बेटा ये ज़ाया करने की चीज़ें नहीं है, और ये रेड पेस्ट मुझे कम लग रही है, डाल लो कुछ नहीं होता है। मैंने कहा मामा ये तो रेसिपी आपने मेरी सारी ख़राब कर देनी है, आपके आलू अंडे तो बने नहीं अभी तक और आप मेरी मैकरोनी भी ख़राब कर देंगी। मामा ने कहा कि बेटा ख़राब नहीं कर रही, कुछ सुन लिया करो एक दफ़ा। रेड पेस्ट डाली, उससे कहाँ ख़राब होगी तुम्हारी रेसिपी। तो खैर, फिर मैंने सारे मैकरोनीज को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। हारिस भाई आ गए इस मौके पर, और हारिस भाई ने आके पता है क्या किया, बड़े इत्मीनान के साथ किचन में दाखिल हुए और कहने लगे क्या बन रहा है आज। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? मैंने कहा हारिस भाई, मैं आज वही वाला टोमेटो क्रीमी पास्ता बना रहा हूँ जिसके बारे में मैंने आपको एक हफ्ते पहले बताया था ना कि मैं बनाऊंगा। तो आज मैंने बना लिया। तो हारिस भाई को मैंने कहा कि ले लें आप भी थोड़ा सा खा लें। तो कहने लगे ऐसे थोड़ी खाऊंगा, मुझे प्लेट में निकाल कर दो, सर्व करो मुझे। मैंने कहा वाह भाई, आपके तो इतने नखरे शुरू हो गए, आप मेहमान हैं क्या। तो खैर फिर मैंने हारिस भाई को एक प्लेट के अंदर निकाल कर दे दिया था। फिर मैं आ गया पापा के पास। मैंने कहा पापा। पापा ने कहा जी। मैंने कहा पापा आपने मैकरोनी नहीं ट्राई किया जो मैंने बनाया है अभी। पापा ने कहा कि लेकर आ जाओ। मैंने कहा अच्छा मैं यहीं पर लेकर आ जाऊँ या टेबल पर रख दूँ, आप वहीं खाएंगे। तो पापा ने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ नहीं, टेबल पर लाकर रख दो। और मैंने पापा के हुक्म के मुताबिक डाइनिंग टेबल पर मैकरोनी लाकर रख दिए। लेकिन पता है क्या हुआ, वो सारा क्लिप मेरा डिलीट हो गया। मुझे आज तक समझ नहीं आ रही, मतलब 3 दिन से मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार वो क्लिप किधर गया जहाँ पर पापा ने मैकरोनी ट्राई किए थे, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा। लेकिन मैं आपको ज़बानी बता देता हूँ कि पापा का क्या फीडबैक था। पापा ने मैकरोनी चखे और हाथ के इशारे से कहा कि ये क्या चीज़ है, ऐसी ऊट पटांग चीज़ें खा खा कर तुम लोग अपना मैदा ख़राब कर लोगे, सारे जिस्म का सत्यानाश हो जाएगा, खबरदार इस तरह की चीज़ें ना खाया करो। मैंने कहा बाबा हम लोग कभी कभार तो खाते हैं इस तरह की चीज़ें। तो खैर फिर पापा ने कहा कि अच्छा। यहाँ पर भी पापा कोई ना कोई काम करते रहते हैं और मैं यहाँ पर सलाद खा रहा हूँ। मैं गरीब हूँ। और आपको पता है कुछ दिनों पहले हमारे घर कुरान ख्वानी हुई थी, मैंने उसका व्लॉग भी अपलोड किया था। तो उस कुरान ख्वानी में मामा ने मुझसे सलाद मंगवाया था बहुत सारा। तो उस सलाद के पत्ते अभी तक हमारे घर में रखे हुए हैं, क्योंकि हमारी काम वाली ने सलाद पता है कैसे काटा, उन्होंने सलाद के पत्ते प्लेट में बिछाने की बजाय काट दिए। मामा ने काम वाली को खूब डांटा कि बहन तुम्हें पता नहीं है सलाद के पत्ते तो प्लेट में बिछाने के लिए होते हैं, और तुमने इनको मूली और गाजर की तरह काट दिया। तो कहती बाजी आपने पहले नहीं बताया, अगर आप पहले बताती तो मैं ना काटती। अम्मी ने कहा कि ये कोई बताने की बात है। खैर, काम वाली के इस हरकत की वजह से हमारे ये सलाद के पत्ते आज तक रखे हुए हैं। और आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, लाहौर कलंदर पहुंच गई है प्लेऑफ्स में और बहुत जल्द इंशाल्लाह फाइनल भी जीत जाएगी। यहाँ पर हसान भाई ने मुझे कहा कि मुलेली मेरे लिए एक माल्टा छील कर लाओ। मैंने कहा मुझे कहाँ आता है माल्टा छीलना। मैंने कहा अच्छा रुकें, मैं ऐसा करता हूँ कि मामा से जाकर कहता हूँ। मैंने कहा मामा हसान भाई कह रहे हैं कि माल्टा छील दें। तो मामा ने कहा बेटा आपको नज़र नहीं आ रहा मैं काम कर रही हूँ, जाओ पापा से छिलवा लो। मैंने कहा मामा पापा तो बाहर कुर्सी ठीक कर रहे हैं। मैंने पापा से आज बात कर ही ली। मैंने कहा पापा आप हर वक्त कोई ना कोई काम क्यों करते रहते हैं, जब भी देखो आप कोई ना कोई चीज़ ठीक कर रहे होते हैं। तो पापा ने कहा कि बेटा बात सुनो, ये सारे काम आपको करने चाहिए,
और जो मैं कर रहा हूँ, ये कीलें ठोकना, नलके ठीक करना, खुदा ना ख्वास्ता कल को जब मैं नहीं होऊंगा तो ये सारे काम किससे करवाओगे? बाहर से किसी को बुलाओगे? तो मैंने कहा पापा आप ऐसी बातें क्यों करते रहते हैं कि मैं नहीं होऊंगा, क्या हो रहा है आपको? तो खैर पापा ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस यही कहने लग गए कि कोशिश किया करो कि जितने भी काम हैं घर के छोटे छोटे, इनको खुद करना सीखो। तो खैर फिर मैंने कहा आपसे किन्नू छिलवाना था मुझे, लेकिन अब मामा छील रही हैं। अबे साले। तो बस इसी के साथ मेरा आज का ये व्लॉग होता है क्लोज। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज सब मेरी वीडियो को लाइक करें और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।